विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। भाई ये सुप्रीम कोर्ट घंटी बजाता बजाता थक गया, आरबीआई कहते कहते थक गया, नीति आयोग कहते कहते थक गया, देश के प्रधानमंत्री कहते कहते थक गए। अभी इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि सड़क, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस ये बनाने के लिए राज्यों के पास पैसा नहीं है। दे ऑल आर इन खस्ता हालत। पर ममता बनर्जी भी बंगाल को साधने के लिए उनको भी वोट चाहिए, वो भी घोषणा कर रही है। नीतीश को भी चाहिए था, उन्होंने भी कर दी। देवेंद्र फडणवीस, शिंदे को भी चाहिए था, उन्होंने भी खजाना खोल दिया। जी नमस्कार गरिमा जी, आपकी बात सही है कि आरबीआई घंटी बजा रहा है, सुप्रीम कोर्ट बजा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री कहां बजा रहे हैं? प्रधानमंत्री तो एग्रीकल्चर से किसका भला नहीं हो, किसी का भला नहीं होगा, कहा था 2022 में। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री की पार्टी तो सबसे पहले लेके आ गई, और प्रधानमंत्री की पार्टी ने तो वो काम शुरू कर दिया जो इसके पहले देश में कभी हुआ ही नहीं। लोग वोट डालने की लाइन में खड़े हैं और उनकी टनाटन उनकी जेब में 10,000 रुपए का मैसेज आ रहा है। पैसे बांटने का इससे खराब तरीका तो इसके पहले कभी नहीं रहा। देखिए, पैसे सबसे पहले अगर हम लोग इस तरह की स्कीम की बात करें तो अगर बहुत पुरानी ना जाए तो चौधरी देवीलाल ने हरियाणा में स्कीम शुरू करी, बुजुर्गों को पेंशन देने की बात उन्होंने चुनाव से पहले घोषणा की, उसके बाद लागू कर दी। उसके बाद हम लोग जब इसको देख रहे हैं तो ये इसका रूप जो है बड़ा विकृत होता जा रहा है। अब तो चुनाव के लाइन में लगे लोगों की जेब में वोट डाल रहे हैं। और ये मालवीय जी ने जो बात कही कि भाई कैबिनेट नोट बना लिया था नीतीश कुमार की सरकार ने, अरे भैया कैबिनेट नोट बनाने के बाद अगर चुनाव को प्रभावित कर रहे हो तो उसी के लिए तो चुनाव आयोग होता है। वो चुनाव आयोग अगर अपना ठीक से काम करता तो ये दिन देखने थोड़ी पड़ते। इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज तरीके से काम कर रहा है, यही तो बार बार उठा रहे हैं। और इसीलिए क्योंकि काम 10 साल मत करो, 5 साल काम मत करो, और आखिरी के दिनों में 10,000 5,000 रुपए जो है वोटर्स की जेब में डाल दो और चुनाव जीत जाओ। अकाउंटेबिलिटी खत्म पॉलिटिकल पार्टीज की। तो रविंद्र भाई, महाराष्ट्र एनडीए जीत गया, वहां सरकार थी महाराष्ट्र में एनडीए की, वो सरकार में वापस दोबारा सत्ता में आ गए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 18 साल के बाद सत्ता में आ गए, दिल्ली में सत्ता में आ गए, बिहार में सत्ता में आ गए। तो फिर तो इस हिसाब से तो बंगाल का चुनाव डन है। बिल्कुल डन है। और ये किया ही उस काम के लिए गया है। हाँ। ये किया ही उस काम के लिए गया है कि भाई वोट मिल जाएं। अब देखिए, लेकिन आपने जिन राज्यों का नाम लिया, उन राज्यों में जो जो स्कीम महिलाओं के लिए लागू की गई थी, चुनाव जीतने के बाद उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बदल गई हैं। पहले कहा जाता है कि सब महिलाओं को मिलेंगी, और उसके बाद टर्म्स लगा दी जाती है नई कि एक परिवार में एक महिला को मिलेगी, एक परिवार की जिसकी सैलरी तनख्वाह इससे ज्यादा है उसको नहीं मिलेगी। तो ये वोटर्स को बिल्कुल घूस देने की बात है। हाँ। और जहां पर यहां जब इलेक्शन कमीशन इंटरवेंशन नहीं करता है, हाँ। तो ये घूस देने की पॉलिटिकल पार्टीज की अकाउंटेबिलिटी खत्म होती है और घूस देने की परंपरा ज्यादा बढ़ती जाती है। नहीं रविंद्र भाई, बिहार में तो एक आंकड़ा था, रविंद्र बिहार में एक आंकड़ा था कि हर पांचवी महिला को 10,000 रुपए गया है। बंगाल में तो ये कितनी महिलाएं हैं? 3,73,00,000, और ये 48% है, यानी टोटल वोटर का हर दूसरा वोटर है। तो ममता ज्यादा बड़े हिस्से को कैटर कर रही हैं। गरिमा जी, तो उनके पास चैलेंज भी ज्यादा बड़ा है। हाँ। उनके साथ चुनाव आयोग भी नहीं है, उनको ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है वहां पर। उनके पास जो वो नियम लेकर आ गई हैं या जो पॉलिसी लेके आई है वो ज्यादा लोगों के लिए लेके आई है। अल्टीमेटली गोल तो सबका वही है कि किसी तरीके से लोग इस पर चर्चा ना करें कि ममता बनर्जी ने 15 बरस क्या काम किया है, वहां की कानून व्यवस्था कैसी है, वहां बेरोजगारी का संकट कितना है, युवाओं को रोजगार मिला कि नहीं मिला। उन सब से ध्यान हटाने के लिए ये स्कीम्स लेके आई जाती हैं और इसमें लोग फंस जाते हैं। अब ममता बनर्जी को जैसे नीतीश कुमार को याद नहीं आया था कि भाई महिलाओं को सशक्त करना है, वैसे ही ममता बनर्जी को पिछले 15 साल में याद नहीं आई कि युवा बेरोजगार घूम रहे हैं बंगाल में। अगर याद आती तो बंगाल की स्थिति ऐसी थोड़ी होती जैसे आप बता रही हैं। हाँ। आपने तो सारा डेटा सामने रख ही दिया, और उसका जवाब तो टीएमसी के प्रवक्ता दे नहीं पा रहे हैं कि भैया 15 साल आपने काम क्यों नहीं किया, एक भी काम के नाम पर आप वोट क्यों नहीं मांग रहे हो, एक भी काम के नाम पर नीतीश कुमार ने वोट क्यों नहीं मांगा। बिहार में सारे मुद्दे बुलडोज हो गए, महंगाई बुलडोज हो गई, बेरोजगारी बुलडोज हो गई, गरीबी बुलडोज हो गया, जंगल राज बुलडोज हो गया, सब बुलडोज हो गया, 10,000 रुपए ने ढक दिया। भाई वैसे ही ममता बनर्जी ने भी तो ये कितने हजार करोड़ की घोषणाओं को ऐलान कर दिया। बिल्कुल कर दिया गरिमा जी। और बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आपने कानून व्यवस्था का भी जिक्र किया, तो कानून व्यवस्था बंगाल में खराब है, कानून व्यवस्था बिहार में खराब है, लेकिन इनसे ज्यादा कानून व्यवस्था तो दिल्ली में खराब है, और दिल्ली में भी संसद के भीतर खराब है, जहां प्रधानमंत्री तक नहीं जा सकते हैं।
तो ये सब सारी चीजें तो हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकली, जिस तरीके से अब हम लोग अपनी राजनीति को गड्ढे में जाता हुआ देख रहे हैं, उसमें कोई नैतिकता का तकाजा बचा नहीं है। उसमें जिस पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव जीतने के लिए या अपना नैरेटिव सेट करने के लिए जो मौका मिलता है वो वैसे करता है। और चुनाव आयोग अगर बिहार में नहीं रोकता दिखा, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, किसी भी जगह चुनाव आयोग ने इन योजनाओं पर रोक नहीं लगाई। वो राजस्थान में लगाई थी आखिरी रोक, 2023 में झारखंड में नहीं लगाई। तो भाई बंगाल में क्या चुनाव आयोग के पास ये नैतिक बल होगा कि वो कह दे ममता बनर्जी को कि नो, नथिंग डूइंग, यू कांट डू दैट? नहीं, चुनाव आयोग तो अगर गरिमा जी चुनाव आयोग काम करता या कम से कम काम करता हुआ दिखता तो ये नौबत आती नहीं ना। वो तो पहले ही दे शुड हैव निप द एविल इन द बट, वो पहले दिन हो जाना चाहिए था। ये इतने दिन से हम लोग देख रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, किस तरीके से धड़ल्ले से उन्होंने चालू किया, उसके बाद बीजेपी ने तो हद ही कर दी और अब ममता बनर्जी लेके आ गई। 10,000 रुपए वोटिंग के दिन जा रहे हैं। ये तमाम चीजें हो क्यों रही हैं? इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं कर रहा भाई। तो अब दरअसल जितनी भी विपक्ष शासित सरकारें हैं वो भी इसी पैसे के खेल में मुब्तला होंगी ना मीता।